सर एक मेरा क्वेश्चन था कि और भी स्टेट से, जैसे कि मान के चलिए हम लोग बिहार स्टेट के हैं, ठीक है। हम्म तो शिक्षा के मामले में हो गया, चाहे जो भी शिक्षा के मामले में हो गया और रोजगार के मामले में हो गया, हम्म बिहार बहुत पीछे है। हम लोग बिहार को कैसे आगे ला सकते हैं और भी स्टेट के, जैसे मतलब मान के चलिए गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हम्म इस सब के मामले में हम लोग बिहार कैसे आगे ला सकते हैं? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब मान लो तुम अगर किसी भी प्रशासन का तैयारी कर रहे हो, मतलब कहीं भी पुलिस अधिकारी या कहीं भी बनोगे, आईपीएस आईपीएस या डीएम, तो तुम इम्प्लीमेंट करोगे। मान लो कि बिहार को आगे बढ़ाना है तो तुम उस लेवल पे जाओगे। मान लो कि सेक्रेटरी भी बन गए तुम बिहार के। सेक्रेटरी मतलब मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी, तो वही लोग ना बनाते हैं लॉ या कानून जो भी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तुम जाओगे तो कुछ बदलाव करोगे। तो हम तुमको बता दे रहे हैं कुछ पॉइंट जिससे बिहार को आगे ले जाया जा सकता है। सबसे पहला बात यह है कि बिहार के पिछड़ेपन के मतलब एक ही कारण नहीं है, बहुत सारा कारण है, जिसमें मुख्य कारण है शिक्षा। और एक नंबर पे कह सकते हो शिक्षा को, दूसरे नंबर पर कह सकते हो बाढ़ को। अगर बाढ़ को नियंत्रित कर लिया जाए, जैसे कैसे बाढ़ को नियंत्रित किया जाएगा, तो मान लो उस इलाके में जहाँ ज्यादा बाढ़ आता है वहां से नहरें बनाई जाए, अन्य नहरों को उसमें कनेक्ट किया जाए कि अगर इधर पानी ज्यादा होता है तो नहरों के माध्यम से दूसरे जगह पानी चला जाए। या बिहार में देखा जाता है कि बाढ़ आता है तो एक ही समय पे एक और बाढ़ आता है, उसी समय पे देखा जाता है कि दूसरी तरफ सूखा पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कनेक्टिविटी का कमी है। नहर बनाया जाए कि जिधर मान लो सूखा पड़ रहा है उधर नहरें बनाई जाए, और जिधर बाढ़ आ रहा है उधर से नहरें कनेक्ट की जाए, है कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं। तो पहला तो ये कह सकते हो कि शिक्षा की कमी है बिहार में। और जो लोग शिक्षित होते हैं वो बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। जैसे मान लो जो आईएएस आईपीएस रहे वो बिहार कैडर चुनते ही नहीं है, या उनको बिहार कैडर मिलता ही नहीं है। जिनको बिहार कैडर मिल सकता था वो बिहार कैडर चुनते ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी हमारे अपने गांव के बगल में जो बनकटा के आईएएस बने हैं, जो भी दो लोग बने हैं वहां, तो वो लोग भी तो दूसरे ही स्टेट में कैडर अपना लिए हैं। तो पहला ये हो जाता है शिक्षा। ठीक है, दूसरा ये है कि बाढ़, तीसरा हो जाएगा गरीबी, चौथा ये है कि यहाँ फैक्ट्रियों की कमी है। तो फैक्ट्री आएंगी कहाँ से? तो जानते ही हो यहाँ बाहुबली नेता सब है। कोई भी फैक्ट्री आएगी तो कहेगा कि पहले दो इतना, जैसे तुम कह रहे थे गोपालगंज में पुल वाला सिस्टम, है ना। मैंने जो भी हो वो तो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन नाम नहीं रखे। मतलब कोई भी काम बिहार में बनता है, मतलब कोई भी फैक्ट्रियां आती हैं तो सबसे पहले वहां इस्टेब्लिश करने के लिए उस एरिया का जो बाहुबली नेता है वो पहले कहता है कि 10 करोड़ 5 करोड़ पहले दो, तब तुम यहाँ बैठाना, है ना। तो मतलब शासन, रूल्स रेगुलेशन का कमी है यहाँ पे, है ना। ये भी एक मेन मुद्दा हो सकता है। कुशल प्रशासन की कमी है। मतलब अभी पुलिस व्यवस्था तुम देख ही रहे हो, कोई भी जाता है तो क्राइम कोई और कर रहा है और कन्फेशन किसी और से कराया जा रहा है। कन्फेशन मतलब कि कबूलनामा, कि तुम कबूल लो कि तुम ही ने किया है, नहीं तो बहुत मारेंगे, हैं। पुलिस वाले की रंगदारी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश या बिहारी का था कहीं का, तो डरा धमका रहा है, कह रहा है कि तुम मान लेना कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, तुमको ऐसे ही बोलना है जज के सामने। ठीक है, अब कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वो वायरल हो गया। तो मतलब बात यह है कि पुलिस अगर कभी भी गिरफ्तार करती है और वो बोलती है कि अ, तुमको ऐसा ही जाके स्वीकार करना है, मतलब मानना है, कॉन्फेस करना है जज के सामने, और वो तुमको लग रहा है कि वो मारेगी, तो तुम वहां मान लो। क्योंकि पुलिस के कस्टडी में रहकर अगर तुम कोई भी कबूल करते हो, कुछ भी कन्फेस करते हो, तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, वो जज के सामने उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो एडमिसिबल है ही नहीं, मतलब उसको माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, जज के सामने तुम जाकर बोलोगे कि नहीं मैंने नहीं किया है, तो वो एकदम वही माना जाएगा जो तुम बोलोगे। ठीक है, तो क्या क्या है मनीष, बिहार के पिछड़ेपन के कई कारण हैं, जिसमें सबसे मुख्य आ जाएगा गरीबी आ जाएगा, शिक्षा की कमी है, कुशल प्रशासन की कमी है, बाढ़ है, सूखा है। मतलब एक ही समय बाढ़ और सूखा दोनों हो जाता है। मतलब यहाँ बाढ़ भी सबसे ज्यादा आता है, सूखा भी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कुशल प्रशासन की कमी है। ये बाहुबली नेता लोग, इन लोगों का थोड़ा ज्यादा है।
ठीक है, तो है कि नहीं, बाढ़ बताओ है कि नहीं? है। बाढ़ है और शिक्षा है यहाँ पे, और सबसे ज्यादा जनसंख्या, जनसंख्या भी है एक। क्यों? बिहार देखो सबसे ज्यादा घनत्व तो, जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, 1 नंबर पे बिहार है, समझ रहे हो? और उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब का आता है नंबर। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तीसरा नंबर पे बिहार है पॉपुलेशन में। लेकिन जनसंख्या घनत्व में मतलब जितना एरिया है, तो मान लो कि जैसे एक किलोमीटर के एरिया में यहाँ 1100-1200 लोग ऐसे रह रहे हैं, समझ रहे हो? तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे बिहार में। तो एक जनसंख्या भी हो सकता है, तो जनसंख्या नियंत्रण करके भी बिहार को थोड़ा सा प्रोग्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो एक फैक्टर नहीं है बिहार के, और भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सर एक मेरा क्वेश्चन था कि भारत देश में सबसे ज्यादा अभी देखा जाए फिलहाल में तो बलात्कार के मामला में है, और भी केस चोरी है, डकैती है हो गया, यहाँ भारत में सर क्यों इतना ज्यादा है? और भी देश में है इस सब के मामले में, और भी देश तो ऐसी नहीं है, वो सब देश में नहीं होता है उतना ज्यादा, होता भी है तो वहाँ भी जो होता है तो वहाँ होता है तो तुरंत तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। ये भारत देश में तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? इसके भी मनीष कई कारण है। ठीक है, पहला है कि अब तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है प्रशासन से। ठीक है, इसमें मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे कोई, जो भी रूल रेगुलेशन सब सही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है, मतलब इम्प्लीमेंट जो हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। रेप के केस भारत में अब देखो बहुत ज्यादा रेप के केस बढ़ने पे ये लोग क्या कर रहे हैं, पनिशमेंट बढ़ा दे रहे हैं। डकैती ज्यादा हो रहा है तो डकैती में पनिशमेंट बढ़ा दे रहे हैं। पनिशमेंट बढ़ाने से थोड़े होगा। द्रौपदी मुर्मू बोली थी कि जेल की संख्या बढ़ाया जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बात तो सही है, वो अपने स्पीच में बोली थी। अब जेल की संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्राइम बढ़ रहा है, सरकार क्राइम को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। मतलब तो एक, अगर क्राइम बढ़ रहा है जो भी, तो उस पर रिसर्च किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उस पर पैसा खर्च किया जाए। जो भी मान लो कि रिसर्चर्स हैं, या जो भी, जैसे मान लो कि हम हैं एक लॉ से रिलेटेड, मुझे आए गवर्नमेंट पकड़ ले जाए, भाई चलो तुम इस पे कोई कानून बनाओ, बताओ कि रेप के केस कैसे कम होंगे। तो भाई रिसर्च करवाने से होगा, पैसा खर्च करने से होगा, तब ना होगा। अब पनिशमेंट बढ़ाने से थोड़ा ना हो जाएगा। पनिशमेंट बढ़ा, चलो इसमें 10 साल था 20 साल कर दो, इससे थोड़े ना कमी आएगा उसमें। रेप के केस इसलिए ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि उस पर कोई रिसर्च हो ही नहीं रहा है, ग्राउंड पे आना पड़ेगा। मान लो हम जेल में मान लो हमको अगर गवर्नमेंट बोलती है कि रेप के केस इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पे कोई आप अपना मतलब बताइए कि कैसे कम होगा। तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे, पहले देखेंगे कि जेल में, मतलब जेल 10-20 गो जेल जो भी है उसमें हम पहले विजिट करेंगे, जाएंगे, वहां देखेंगे कौन कौन सा व्यक्ति जो रेप किया होगा, उसमें सब व्यक्ति का नाम लिखेंगे, पूछेंगे उससे तुम ऐसा क्यों किए हैं, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर वो क्यों किया। तो बताएगा ना कि मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, चाहे मैं उस समय पिया हुआ था, या मेरा दिमाग काम नहीं किया, या मुझे, मतलब समझ रहे हो। अब ये लोग रिसर्च किस पे करते हैं? विक्टिम पे, मतलब जो जिसके साथ गलत हो गया है उस पे, उसको देखेंगे लोग कि लड़की का टाइमिंग क्या था, आने जाने का टाइमिंग क्या था, कौन सी कपड़े पहने थी, हैं, क्या करने जा रही थी, क्यों अकेली जा रही थी, क्यों पैदल जा रही थी। उस पे रिसर्च करता है लोग, उस पे रिसर्च करने की जरूरत है ही नहीं भाई। विक्टिम मतलब मान लो कोई भी व्यक्ति जा रहा है, अब एक कॉमेडी वो देखे थे, फेमस हुआ था कि तुम अपना शरीर लेकर बाहर घूमोगे तो अपराधी तो काट ही देगा ना। तो इस सरकार का काम है ना कि भाई आदमी कोई अब बाहर नहीं निकलेगा, कोई लड़की को कहीं जाना है, कोई काम करना है, पढ़ने जाना है, लिखने जाना है, अपना जॉब पे जाना है, तो जाएगी नहीं। अब उसका स्वतंत्रता है भाई, वो कोई भी कपड़े पहने, उससे क्या मतलब है? उस पर रिसर्च करने से क्या मतलब है कि वो छोटे कपड़े पहन रही है, चाहे
वो 9 बजे रात से निकल रही है, भाई वो जॉब से आ रही है चाहे जा रही है तो क्या दिक्कत है, वो तो जाएगी। रिसर्च उस पर करना है कि अपराधी जो किया उस पर रिसर्च करो कि अपराधी का उस समय मनोदशा क्या था। तो हो सकता है कि वो अनपढ़ हो, भाई तो तुम शिक्षा प्रोवाइड कराओ, है कि नहीं? शिक्षा प्रोवाइड कराओगे तभी ना लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। हो सकता अलग कंट्रियों में जाकर रिसर्च करो कि वहां रेप के केस इतने कम क्यों आए। हो सकता है कि वहां पे जो ये प्रोस्टिट्यूशन है, चाहे जो सेक्स वर्कर्स जो हैं, हो सकता है वहां पे अलाउ हो, या हो सकता है कि वहां पे स्कूल में ही सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा हो, मतलब कि बच्चों को बताया जा रहा हो कि देखो ये इसके सिम्टम्स हैं, ये नुकसान हो सकता है, लाइफ जा सकती है। समझ में आ रहा है? चाहे मान लो एक उसका एज होता है, टाइम होता है, समय होता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति को के साथ तुम ऐसा अगर गलत कर रहे हो तो उसके माइंड पे क्या असर पड़ेगा, उसका जीवन जा सकता है, जान जा सकती है, हैं? तो ये सब शिक्षा मतलब देखना पड़ेगा ना कि आखिर क्यों उसने ऐसा क्यों किया। तो 500 अपराधी मान लो कि हम तिहाड़ जेल में गए, वहां पे जितने रेप वाले व्यक्ति थे सबको सबका नाम लिस्ट से निकाले भाई, और उससे एक एक करके इंटरव्यू लिए, पूछे कि तुम ऐसा क्यों किए, तो बताएगा ना कि मैं पिया हुआ था, चाहे मुझे ये जानकारी नहीं थी, चाहे मुझसे गलती हो गई, चाहे मुझे गलत फंसाया गया। बहुत ऐसे, अभी एक व्यक्ति 20 साल बाद रेप के केस से बाहर छूटा है, कुछ दिन बहुत फेमस हुआ था, अभी 1-1.5 साल हो के आसपास हो रहा है, 1-1.5 साल 2 साल हो रहा होगा शायद, कोई क्या नाम था। तो वो दोषी था ही नहीं, उसे गलत केस में फंसाया गया था। तो हम अगर रिसर्च करेंगे तो वो बताएगा कि मैंने गलती नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया, तो भाई उसको भी बचाया जा सकता है। जो लोग गलत बंद है, गलत तरीके से फंसाया गया है, तो है कि नहीं है? तो उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है कि नहीं? एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, और अलग अलग कंट्री में जाके रिसर्च करना पड़ेगा कि आखिर वहाँ क्यों कम है, कहाँ क्यों वहाँ कम है, सरकार ने कौन सा रूल अप्लाई किया है, कौन सा क्या वहाँ पे लोगों को किस प्रकार से, बच्चों को कैसे एजुकेट किया जा रहा है, क्या उनके माता पिता शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं, है ना? वो सब रिसर्च करके तब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सरकार आती है मुंह बगाई, हाई कानून लो थोप दिया, मुंह पे थोप देती है। जैसे ये किसान आंदोलन जो हुआ था, किसानों से पूछा गया, मान लो कि अलग अलग जगह के किसानों के पास अधिकारी लोग जाते, विजिट करते, पूछते, उनकी कमियों को जानते, उनको बताते कि ये कानून लागू होने वाला है, आप लोग अपना राय दीजिए, उससे ऑब्जर्व किया जाता, तब जाके कानून बनता, तब न होता। अब सरकार पार्लियामेंट में, अब छोड़ो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन है? जिनको वो पढ़ने का ढंग नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं वो, अरे जो हाँ, कि मैंने शपथ पत्र भी पढ़ने का ढंग नहीं आ रहा है, वो लोग बन के चले जा रहे हैं। क्या उनको घंटा पता है कुछ लोगों के कम एथी के बारे में? तो इसीलिए घंटा शब्द का प्रयोग तो माफी चाहते हैं उसको। सर एक मेरा क्वेश्चन था कि भारत में ऐसा भी कोई कानून है कि अपने पत्नी के साथ मिसबिहेवियर करते हैं, तो इसके लिए भी कोई कानून बनाया है क्या भारत सरकार हमारे? कानून तो है ही, इसमें तो ऐसा ऐसा कानून है कि सोच भी नहीं सकते हो मनीष बाबू, ठीक है? इसमें अब मिसबिहेव तो आप किसी के साथ भी करते हैं तो उसमें तो भाई सजा तो है ही, प्रावधान है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, आपके घर का ही कोई हो। लेकिन अगर वो औरत अगर 7 साल के अंदर में, मतलब 7 साल अभी शादी हुए हुआ है, 7 साल के अंदर में अगर कुछ भी ऐसा होता है उसके साथ, कुछ भी, तो ये मान लिया जाएगा कि उसके साथ डाउरी के लिए ऐसा किया जा रहा है। डाउरी समझ रहे हो ना, दहेज के लिए। अगर 7 साल के अंदर में अगर उस वाइफ के साथ कुछ भी होता है तो ये मान लिया जाएगा कि हस्बैंड ने उस पर क्रूइल्टी माने क्रूरता किया है, या उसके फैमिली वाले। 7 साल के अंदर है तो अगर वो मरती है तो ये मान लिया जाएगा कि दहेज प्रथा से वो मरी है। समझ में आया? दहेज के उत्पीड़न से मरी है, तो सब फैमिली वाले फंसेंगे। समझ में आया? और दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर तुम्हारा, मान लो कि हम इतना ही समझ पाए, अगर तुम्हारा कहने का सेंस ये है कि अगर कोई वाइफ के साथ मिस भी है, मान लो कि तुम अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करते हो, तो भी तुमको 2 से 7 साल तक की सजा है। अगर वाइफ सेपरेशन में रह रही है, अलगाव में, मान लो कि वो तुमसे अलग रह रही है सेपरेशन से, ये आईपीसी का 376 बी लगेगा। अगर कोई अपने वाइफ के साथ
376 तो जानते ही हो, रेप का केस है वो। 376 भी, अगर कोई वाइफ अलग रह रही है, वाइफ ही है वो, ऐसा नहीं कि तलाक हो गया है, तलाक नहीं हुआ है। तलाक हो जाएगा तो अलग चीज है। तलाक में तो तब एक ही बार रेप का लगेगा, 10 साल से ऊपर का सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी। लेकिन अपने तुम्हारी ही वाइफ है, अगर वो अलग रह रही है, मान लो तुम पैसा उसको दे रहे हो, सेपरेशन में रह रही है, तो इस पे आईपीसी का 376 भी, अब ये 67 हो गया है बीएनएस का, ये भारतीय न्याय संहिता का जो है ना अभी नया वाला कानून, इसमें 67 हो गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने ही वाइफ के साथ, जो वाइफ सेपरेशन में रह रही है, उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसमें 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, सोच लो। ठीक है, तो अभी बहुत सारा इसमें कानून है। एक तो कानून वो था कि मतलब एडल्ट्री वाला, तो उसको तो हटा ही दिया गया, डिलीट कर दिया गया। मतलब उसमें ये था कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे किसी के वाइफ के साथ अगर कुछ गलत करता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसमें सजा था। अब उसको हटा ही दिया गया है। मतलब अगर कोई अलग व्यक्ति किसी के वाइफ के साथ अगर उसके सहमति से कुछ भी कर रहा है तो उसको सजा नहीं है, कुछ भी सजा नहीं। पहले सजा था, अब नहीं है, हटा दिया गया। नए कानून में वो है ही नहीं सेक्शन। अब सिर्फ वो हस्बैंड इस बात को लेकर सिर्फ तलाक ले सकता है, उस व्यक्ति पे केस नहीं कर सकता है। तो देखो ऐसा ऐसा कानून है, क्या करोगे, बहुत बेकार कानून है। ठीक है, अब तो इसमें पहले भी था स्टॉकिंग का था कि तुम अगर किसी भी औरत का अगर तुम पीछा करते हो तो उस पे 354D लगता था। अभी पता नहीं किस में आ गया है, वो बता दे रहे हैं। इसको स्टॉकिंग बोला जाता था, 354D। हाँ, अभी 78 में है, 78 में। ठीक है, अगर किसी, और जरूरी नहीं कि तुम पैदल चल के पीछा कर रहे हो उसका, तुम उसके व्हाट्सएप से पीछा कर रहे हो, मतलब व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो उसके मना करने के बावजूद भी, अलग अलग नंबर से, जैसे ब्लॉक कर दी, फिर तुमको मना कर दी, फिर भी तुम दूसरे नंबर से कर रहे हो मैसेज, ईमेल से कर रहे हो, टेलीग्राम से कर रहे हो, फेसबुक से कर रहे हो, उसके मना करने के बावजूद भी, तो भी तुम पे यही सेक्शन लगेगा, 354D आईपीसी का पुराना वाला। तो अब तो चेंज हो गया है, मतलब ये लगेगा 78। ठीक है ना, सेक्शन 78 तुम पे लग जाएगा। इसमें सजा कितना है, लगभग मतलब 3 साल तक का सजा हो सकता है इसमें। रुको देख लेते हैं, अब पता नहीं, सजा भूल गया। 3 साल तक का, 3 साल तक का सजा हो सकता है। जैसे तुम किसी को मैसेज किए और वो कह दी कि हमें तुमसे बात नहीं करना है, और तुम अब ब्लॉक कर दिया, दूसरे नंबर से फिर तुम कर रहे हो, समझ रहे हो। तो पहली बार जब वो तुम पकड़ाओगे ऑफेंस में तो 3 साल तक का सजा मिलेगा, और सजा मिलने के बाद मतलब एक बार तो तुम दोषी हो गए, फिर दोबारा फिर से तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगे, हम ही करेंगे थोड़े में 3 साल सजा कटनी है, तो दोबारा 5 साल का हो जाएगा। दोबारा करोगे तो ये स्टॉकिंग है। अब मान लो, चलो अब क्या छोड़ो, ज्यादा बताएंगे तो पूरा कानून बता देंगे।